तो आइए जानते हैं स्वामी प्रेमानंद जी के बारे में। यूँ तो प्रत्येक देश में समय अनुसार ऐसे महापुरुषों का अवतरण होता ही रहता है, परंतु भारतवर्ष को यह विशेष गौरव प्राप्त है। इस देश में सत्पुरुषों के आविर्भाव की परंपरा शताब्दियों पुरानी है। परम पुरातन काल से ही हमारा भारत आत्मज्ञान तथा भक्ति का बृहत स्तोत्र रहा है। इसी पवित्र भूमि पर ही वेद शास्त्रों के रचयिता, दिव्य ज्ञान का प्रकाश फैलाने वाले ऋषियों ने जन्म लिया। संत महात्मा, ज्ञानी, योगी, सिद्ध साधक तथा भक्तजनों ने अवतार धारण कर ज्ञान भक्ति की गंगा बहाई, तो इसी धरा पर प्रकट होकर श्री कृष्णचंद्र जी महाराज, श्री रामचंद्र जी महाराज, महर्षि गौतम, श्री वेद व्यास जी और तथा ब्रह्म श्री वशिष्ठ जी ने इसी भारत भूमि पर जन्म लेकर भक्ति के अनुपम रहस्य बताकर इसे गौरवान्वित किया। जगत के तथाकथित सुधारकों अथवा संत महापुरुषों के नाम तथा रूप चाहे भिन्न रहे हों, किंतु ध्येय सबका एक ही रहा है। प्रथम पातशाही श्री गुरु नानक देव जी महाराज से लेकर श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज तक 10 पातशाहियों ने भी इसी सार तत्व भक्ति का उपदेश दिया है। यही भक्ति का उपदेश श्री रामचंद्र जी महाराज ने भरत जी को पुनः अयोध्या वासियों को दिया। तुलसीकृत रामायण के उत्तरकांड में इसका विशद वर्णन मिलता है। संत महापुरुष मानवता की लहर को फैलाते हैं, जीव को परमार्थ पथ दर्शाकर ब्रह्म का साक्षात्कार करने का आदेश देते हैं। वे भक्ति योग के द्वारा ब्रह्म साक्षात्कार करने के आदर्श को स्थापित करते हैं। इसी सिद्धांत व इसी ध्येय को लेकर पीड़ित मानवता की पुकार सुनकर परिस्थिति व देश काल के अनुसार श्री प्रेमानंद जी महाराज ने अवतार धारण कर जन जन को श्री राधा नाम का अमृत पिलाया है तथा वेदना से समस्त संसार को विमुक्त किया और इस धरती के भाग्य जगाए। श्री प्रेमानंद महाराज जी का असली नाम अनिरुद्ध कुमार पांडे है। इनके पिता का नाम शुभ पांडे जी और माता का नाम श्री रमा देवी जी है। इनका जन्म कानपुर उत्तर प्रदेश में हुआ और यह धर्म से हिंदू ब्राह्मण है। वृंदावन वाले प्रेमा जी महाराज का जीवन परिचय और उनकी शिक्षा के बारे में आगे जानते हैं। श्री प्रेमानंद जी महाराज जी राधा वल्लभ संप्रदाय के महान संत हैं। पूज्य प्रेमानंद महाराज का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। महाराज जी का जन्म उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर के आखिरी गांव सरसोल ब्लॉक में हुआ था। इनके पिता का नाम शंभू पांडे था। इनके दादा एक सन्यासी थे। इनकी माता बहुत ही धर्मपरायण थी। कुछ समय बाद उनके पिताजी ने भी सन्यास ले लिया था। महाराज जी के माता पिता के हृदय में संतों के प्रति बहुत आदर सत्कार था और संतों की बहुत प्रेम भाव से सेवा करते थे। महाराज जी के घर का वातावरण बहुत ही आध्यात्मिक और भक्ति से भावपूर्ण था। महाराज जी का बचपन से ही संसार के विषयों के प्रति वैराग्य तथा अध्यात्म की ओर प्रवृत्ति थी। महाराज जी के बड़े भाई संध्या के समय भागवत पढ़ते थे, जिससे पूरा परिवार बैठकर सुनता था। कहते हैं महाराज जी ने छोटी उम्र में ही भागवत चालीसा का पाठ शुरू कर दिया था और 5वीं कक्षा तक पहुंचते पहुंचते उन्होंने धार्मिक पुस्तक सुख सागर को पढ़ना शुरू कर दिया था। महाराज जी बचपन से ही जीवन के उद्देश्य से ऊपर सवाल उठाते थे और वह हमेशा पूछते थे कि माता पिता का प्रेम स्थायी है या अस्थायी? अगर अस्थायी है तो इतना मोह क्यों? यह भी प्रश्न उनके मन में रहता था कि क्या स्कूल की विद्या से उन्हें अपने जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति हो सकती है या नहीं? अगर नहीं तो इसे पढ़ने का क्या फायदा? ऐसे बहुत से प्रश्न उनके मन में उठते थे। कुछ समय बाद उन्होंने श्री राम नाम का जप और श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी का जप करना शुरू कर दिया। 9वीं कक्षा तक पहुंचते पहुंचते उन्होंने यह सोच लिया कि अब उन्होंने आध्यात्मिक रास्ते की तरफ चलना है। यह बात उन्होंने अपने माता पिता को बताई कि वह आध्यात्मिकता की ओर जाना चाहते हैं। फिर उनकी माँ ने कहा कि घर को छोड़कर थोड़ी भगवान मिलते हैं, घर में रहकर भी भगवान की आराधना करो। महाराज ने कहा, नहीं, हमें तो बाबा बनना है, सन्यास लेना है। तभी उनकी माताजी ने सोचा कि किसी संत से इन्होंने इस बारे में सुन लिया होगा, इसी कारण ऐसा कह रहे हैं।
श्री हित प्रेमानंद गोविंद जी महाराज ने अपना घर 13 साल की उम्र में छोड़ दिया था। उन्होंने सन्यासियों से अपनी दीक्षा ली और सन्यासियों द्वारा उनका पूर्ण आनंद ब्रह्मचारी रखा गया। कुछ समय बाद प्रेमानंद जी महाराज ने सन्यास भी स्वीकार कर लिया था। महाराज जी का अधिकांश जीवन गंगा नदी के तट पर ही बीता था। वह सदैव गंगा के किनारे कहीं रहते थे। उन्होंने तन पर बहुत ही कम कपड़े धारण किए थे। जितनी मर्जी ठंड पड़ती हो, महाराज जी गंगा में दिन में 3 बार डुबकी अवश्य लगाते थे। महाराज जी ज्यादातर उपवास ही रखा करते थे। महाराज जी बहुत दिनों तक भूखे प्यासे भी रहते थे। भिक्षा में जो भी मिलता था वही ग्रहण करते थे। वह भगवान की भक्ति में लीन रहते थे। श्री प्रेमानंद महाराज जी के मुखारविंद से भगवान नाम का सुमिरन दिन रात किया करते थे। कहते हैं सन्यास मार्ग में ही प्रेमानंद जी महाराज को भगवान शिव जी के भक्त हैं। श्री प्रेमानंद जी शिव जी के बड़े उपासक थे। शिव भगवान ही इनके इष्ट थे। उन्होंने स्वयं बताया कि भगवान शिव की कृपा और प्रेरणा से ही वह श्री वृंदावन धाम में आए थे। कहते हैं कि श्री महाराज जी एक दिन बनारस के पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान कर रहे थे। तुलसी घाट में एक संत आए हमारे पास और उन्होंने कहा कि हनुमान प्रसाद विश्वविद्यालय में 1 महीना रास का आयोजन श्री राम शर्मा आचार्य जी कर रहे हैं। दिन में चैतन्य लीला और रात्रि में रासलीला का कार्यक्रम होगा। अभी रासलीला आरंभ ही हुई थी कि उस संत ने कहा चलो रासलीला देखने चलते हैं। महाराज जी ने सोचा जैसे कोई गांव में रात्रि के समय रामलीला का प्रोग्राम होता है वैसा ही यह भी प्रोग्राम होगा। तो महाराज जी ने जाने के लिए मना कर दिया। फिर उस संत ने कहा वृंदावन से रासलीला आई है, आनंदमयी होगी। महाराज जी ने कहा नहीं स्वामी जी आप देख आइए, हम नहीं जाएंगे। उस संत ने कहा महाराज जी हमारे कहने पर एक बार रासलीला देखने आ जाइए। इतना हठ संत जी का देखकर महाराज जी ने कहा कि महादेव की यही इच्छा है तो चलो ठीक है चलते हैं। उस संत की प्रसन्नता के लिए महाराज जी रासलीला देखने चले गए। वह दिन की चैतन्य लीला देखने गए थे। जब वह चैतन्य ने लीला देखने गए तो उस महात्मा जी को रात्रि को कहना ना पड़ा। 1 महीना रासलीला और चैतन्य लीला देखने के बाद तो महाराज जी के अंतकरण में हाहाकार मच गया। अब अंतकरण में लगा जिएंगे कैसे। तो महाराज जी को लगा कि इनकी रासलीला तो होती रहती होगी। यदि हम इनकी सेवा करें तो रोज रासलीला का हमें सौभाग्य प्राप्त होगा। फिर महाराज जी ने बाबा जी से कहा कि हमें अपने पास रख लो। हमारे पास कुछ भी पैसे नहीं हैं, परंतु हम आपकी सेवा करेंगे ताकि हम रासलीला देख पाएं। बाबा जी ने कहा कि नहीं, आप बस एक बार वृंदावन आओ, देखना बिहारी जी तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। बस फिर क्या था, हमें लगन लग गई कि हमने वृंदावन जाना है, बस हमने वृंदावन जाना है। सबसे पहले मन हुआ कि कैसा होगा वृंदावन। फिर जुगल किशोर जी हमारे पास संकट मोचन का प्रसाद लेकर आए। वह हमें अपने साथ कुटिया ले गए और वहां पर उन्होंने हमें दाल रोटी खिलाई और उनसे पूछा हमने कि बाबा क्या आप हमें वृंदावन लेकर जा सकते हैं। तो उन्होंने बोला हाँ जी लेकर जा सकते हैं। ऐसा करो कि आप कल ही तैयारी कर लो वृंदावन जाने की। गाड़ी बनारस से चित्रकूट, गाड़ी बनारस से सीधी नहीं जाती थी, तो हमने चित्रकूट से मथुरा की गाड़ी पकड़ी। गाड़ी में 2 लोग गलत वार्तालाप कर रहे थे। फिर महाराज जी ने उन्हें समझाया कि वार्तालाप वह करो जिससे तुम्हें आत्मिक सुख प्राप्त हो। इस प्रकार वह दोनों चुप कर गए और फिर वह महाराज जी से पूछने लगे कि आप कहाँ जा रहे हो। तो महाराज जी ने बताया वृंदावन। तो महाराज ने कहा पता नहीं, बस वृंदावन ही जा रहे हैं। तो वह बोले ठीक है, आप हमारे साथ मथुरा में एक दिन रहो। तो महाराज जी उनके साथ फिर मथुरा के एक दिन रुके। उसके बाद महाराज जी श्री वृंदावन धाम चले गए। वहां पर उन्होंने अगले दिन सुबह यमुना में स्नान किया। फिर वह बांके बिहारी जी के दर्शन करने चले गए और बांके बिहारी जी के दर्शन करते ही उनके नेत्रों से अश्रु की धारा प्रवाहित होने लगी। उनका राधा कृष्ण के प्रति प्रेम भाव और विरह उत्पन्न हो गया। उस 1 महीने में उनके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ, जिससे उन्होंने भक्ति मार्ग को ग्रहण कर लिया। श्री राधा कृष्ण रासलीला का उनके अंदर ऐसा गहरा प्रभाव पड़ा कि वह अब राधा कृष्ण के बिना एक क्षण भी नहीं रह सकते थे। श्री राधा वल्लभ मंदिर में महाराज जी राधा जी को ही निहारते रहते थे। एक दिन वहां के स्वामी ने जब उनको देखा
तो यह तो श्री राधा जी को ही निहारते रहते हैं। तो उन्होंने महाराज जी को हरिवंश नाम जपने के लिए कहा। शुरुआत में महाराज जी को हरिवंश नाम जपने में संकोच हुआ और बाद में उन्होंने यह पाया कि यह नाम तो उनके अंदर अपने आप चल रहा है। प्रेमानंद जी महाराज ने राजा वल्लभ संप्रदाय में शामिल होकर शरणागति मंत्र ले लिया। कुछ दिनों बाद महाराज जी अपने वर्तमान के श्री सद्गुरु जी से मिले। महाराज जी के गुरु जी का नाम गौरंगी शरण जी महाराज था। कहते हैं महाराज जी ने 10 वर्षों तक अपने गुरु की सेवा की। महाराज जी सदैव अपने गुरु जी की आज्ञा का पालन करते थे। महाराज जी के गुरु जी उन पर सदैव प्रसन्न रहते थे। महाराज जी ने अपने गुरु जी के बहुत निष्ठा से सेवा की तो उनके अंदर श्री राधा जी के प्रति भक्ति और श्रद्धा उत्पन्न हो गई। महाराज जी अपने शिष्य और वृंदावन से बहुत प्रेम करते हैं। महाराज जी के वचन बड़े बड़े पापी को धर्म के रास्ते पर आने के लिए प्रेरित करते हैं। इनकी वाणी में नाम महिमा, ध्यान महिमा और प्रेम महिमा पर विशेष जोर दिया जाता है। ऐसे महान संतों को हम बारंबार प्रणाम करते हैं।